सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली की गलियों में कोहरा धीरे धीरे छटने लगा था। कॉलेज के पहले दिन की घबराहट और उत्साह के बीच आरव अपने बैग को टांगते हुए कॉलेज गेट की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। नया माहौल, नए दोस्त, नई जिंदगी। कॉलेज कैंपस में कदम रखते ही उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नीले सलवार सूट में, खुले बाल, आंखों में काजल और होंठों पर एक मासूम सी मुस्कान। वह बेंच पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई थीं। कौन है ये? आरव ने मन ही मन सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आया, बस एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। पहली नज़र का जादू क्या होता है, वो आज समझ आया। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, मैं समीर, तुम्हारा क्लासमेट। आरव चौंक कर मुस्कुराया। हाँ हाँ आरव, अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं तो खो ही गया था। कहीं खोए थे या किसी में खोए थे? समीर ने आंख मारते हुए कहा। आरव थोड़ा झेंप गया। कुछ नहीं यार। क्लास शुरू हुई। सबने अपना अपना परिचय दिया और तभी वो लड़की क्लासरूम में आई। हाय, मैं सानवी, लखनऊ से हूँ। हिंदी लिटरेचर में मेरी काफ़ी रुचि है। उम्मीद है आप सबका साथ अच्छा रहेगा। आरव की नज़रें उसकी हर बात को महसूस कर रही थीं। जब वह बैठने लगी तो किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया कि उसे ठीक आरव के बगल वाली सीट मिल गई। सानवी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। हाय आरव, उसने कहा। हाय सानवी, उसने धीरे से जवाब दिया। दिन बीतते गए, दोस्ती गहराने लगी। दोनों में कई समानताएं थीं। किताबों का शौक, बारिश में भीगना, पुराने गाने, शायरी, सब कुछ जैसे एक दूसरे के लिए ही बना हो। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर सानवी ने मिर्ज़ा गालिब की एक लाइन पढ़ी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आरव ने कहा, मगर एक ख्वाहिश है, जो पूरी हो जाए तो बाकी सब अधूरी लगेंगी। सानवी ने पूछा, कौन सी? आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में जवाब था, लेकिन होंठों पर ताला। कॉलेज का फेस्ट आया। सानवी ने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंच पर खड़ी सानवी जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उसकी आवाज, उसकी भावनाएं, हर शब्द में दर्द और मोहब्बत थी। कविता का शीर्षक था, ठुकरा के मेरा प्यार। जैसे ही कविता खत्म हुई, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन आरव को कुछ खटक रहा था। ये कविता, ये शब्द, क्या ये उसकी कहानी थी? रात को कैंपस के एक कोने में आरव और सानवी आमने सामने खड़े थे। आरव ने पूछा, वो कविता, वो तुम थी ना? सानवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हर किसी की जिंदगी में एक अधूरी कहानी होती है आरव, और कुछ कहानियां दोबारा नहीं लिखी जा सकती। क्या मैं तुम्हारी कहानी में जगह नहीं बना सकता? आरव की आवाज कांप रही थी। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए, कभी प्यार को पाने की जिद मत करना। आरव हैरान था। ये कैसी शर्त थी? वो दिन, वो बातें धीरे धीरे आरव की जिंदगी में रंग भरने लगी थीं, लेकिन उसके दिल में एक डर था। क्या ये रिश्ता एक दिन ठुकरा दिया जाएगा? कई बार वह सोचता, सानवी को सब कुछ बता दे, अपने दिल की हर बात, हर एहसास, लेकिन हर बार उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी दिखती। और फिर एक दिन कैंपस में खबर फैली, सानवी अगले हफ्ते कॉलेज छोड़ रही है। उसकी शादी तय हो गई है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई सानवी ने उसे सिर्फ एक दोस्त समझा, या उसके दिल में भी कहीं वो दर्द था जिसे उसने छुपा लिया? कहानी अब एक मोड़ पर थी।